हेलो बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों आप लोग सब जान रहे हैं कि हम अभी कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ वो अपने मुख्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। और इनका समय समय पे क्या है, हम आप लोगों का वीकली टेस्ट लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन वीकली टेस्ट के साथ क्या है, आप लोगों को मंथली टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने क्या लाया है आपके लिए, मंथली टेस्ट, जहां आप जब वीकली टेस्ट देते हैं तो वो टेस्ट कैसा होता है, MCQ बेस, है ना। लेकिन आप लोगों को एग्जाम कैसे देना होता है भाई, सब्जेक्टिव, मतलब प्रश्न उत्तर फॉर्म में, है ना। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो उसी के लिए अब हम लेकर के आ रहे हैं मंथली टेस्ट, कि अब आपको हर मंथ के एंड में 20 से 25 तारीख के बीच क्या होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट तो रेगुलर चलते रहेंगे, उससे आप लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या है, आप लोगों को मंथली टेस्ट भी देने होंगे। तो जितने भी बच्चों ने अभिप्सा से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, वो ये जान रहे हैं कि कितने दिनों से वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पढ़ाई में कितनी चीज़ें चेंजेस आई है ना। और जो बच्चे अभी भी अभिप्सा की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, वो या तो अभिप्सा ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तो क्लास जाकर देखिए, और आपने अभी तक अभिप्सा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों मेरा ये आपको बोलना होगा कि एक बार जाके अभिप्सा की क्लासेस देखिए और समझिए कि बच्चे किस तरीके से क्लासेस पढ़ रहे हैं, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आपको समझ आएगा कि आपको जो पढ़ाई की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फीस देकर पढ़ रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। मात्र आप 500 से 1000 रुपये के बीच साल फीस दे के पूरे साल भर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपका पहला मंथली टेस्ट कब है भाई, जुलाई 2023 का आपका 22 तारीख से शुरू हो रहा है ना। आप लोगों को टाइम टेबल सिलेबस जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो बच्चे बैचेस में इंट्रोल हो चुके हैं उनको सिलेबस पहले से मिल चुका है, ठीक है। मंथली टेस्ट लेने का रीज़न ये है बच्चों, ताकि आप लोगों को MCQ बेस के साथ आप लोग जो हर चैप्टर का टेस्ट देते जा रहे हो, एक पूरे बंच फॉर्म में भी टेस्ट देते चलो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्या है ना, जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आप लोगों को कहाँ पे गलती हो रही है। और अच्छा तो सबको पता है, लेकिन जब आपको अपनी गलती पता चलती है ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। और ख़ासकर ये टेस्ट चारों बैचेस के लिए, जो हमारे बैच है, आरंभ बैच, संकल्प बैच, न्यू बैच और योद्धा बैच, है ना, ये बैच के बच्चों के लिए हमने जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। आरंभ बैच कौन से, कक्षा 9वीं के, इन लोग क्या 8वीं से अब 9वीं आ रहे हैं, तो ये सबसे पहली बार पेपर ही देने वाले हैं इस साल, है ना। तो ये आरंभ बैच के बच्चों, कक्षा 9वीं वाले बच्चों को हम पेपर पहले दिलाना सिखा रहे हैं, है ना बच्चों। संकल्प, तो मेरे संकल्प बैच के बच्चे तो इतने बहुत कॉन्फिडेंट लेवल पे तैयारी कर रहे हैं कि वो इतने एक्टिव है कि भाई बस मैडम अब बोर्ड की तैयारी, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी एग्जाम देना। मेरे संकल्प बैच के जितने बच्चे हैं वो तो अब रेडी है भाई कि बोर्ड पेपर की तैयारी। तो बच्चों जो 10th और 12th हो, अभी से क्लियर करके चलो संकल्प बैच और योद्धा बैच। आप लोगों को थोड़े दिनों बाद आपके न्यू करिकुलम डिज़ाइन होंगे बोर्ड के लिए, लेकिन आप लोग अभी रेगुलर क्लासेस जो कर रहे हो उसमें ये समझो लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब बात आती है 11वीं न्यू बैच। सबसे टेंशन फुल होता है हमारा 11वीं, ठीक। क्यों बच्चों, क्योंकि 10वीं तक हम लोग बहुत आराम से पढ़ते आते, 11वीं में आते चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, समझ नहीं आता, सब्जेक्ट नया चूज़ कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले रहे हैं, बायोलॉजी ले रहे हैं ना, ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग को ये समझो बच्चों, ये नींव है ना, इसीलिए हमने क्लास 11 के बच्चों को क्या नींव नाम दिया है, क्यों, यहाँ से आपका बेस क्लियर होगा। और आप लोगों को जितने भी क्लासेस मिल रहे हैं वो बहुत बेसिक से समझाते चल रहे हैं, चाहे फिजिक्स क्या क्यों ना हो, बुनियादी गणितीय उपकरण समझाया गया, ताकि आप लोग पूरे फिजिक्स के पूरे मैथमेटिक्स को समझो, है ना। अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आने वाले पूरे चैप्टर्स में आसानी होगी। मैथ्स आप लोगों को इजी वे में समझाया जा रहा है, केमिस्ट्री तो लोके सर आप लोगों के साथ आग लगा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या आप लोग पूरे बैच वाइज क्रिएट करते जा रहे हो, टेस्ट हो रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, और जितने बच्चों ने अभी तक इनरोल किया है वो समझ पा रहे हैं कि भाई क्लासेस से करने से उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और जो बच्चे अभी भी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो देरी नहीं हुई है बच्चों, अभी आप जाकर अभिप्सा ऐप से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर देर हो गई तो क्या है, फिर आप बहुत एक साथ इतने सारे चैप्टर नहीं कर पाओगे। ज़्यादा अच्छा होगा कि अभी से आप क्या करो, क्लासेस शुरू कर लो, प्रॉपर चैप्टर वाइज चलते चलो, ताकि आप लोगों को समय मिले। जैसे अभी क्या है, हम हफ्ते में एक चैप्टर देते हैं, ताकि आप पूरे उस एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, क्वेश्चन आंसर लिख लो। ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है।
है ना। अगर आप लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया क्लासेस, है ना, बैचेस, तो फिर हो सकती है आपको प्रॉब्लम हो। तो बच्चों ये मंथली टेस्ट इसीलिए रखा गया है ताकि आप अपनी तैयारी को हर वीक इंटरवल में कर सको, है ना। होता क्या है, पूरे साल भर ऐसे ही पढ़ लेते, लास्ट में सीधा एग्जाम देना नहीं, हर एक एक चीज को टेस्ट से देखो, और जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतने ज्यादा निखरोगे, ठीक है बच्चों। तो जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं, हमारी संकल्प बैच और योद्धा बैच, आप लोग सीधा अपना बोर्ड एग्जाम की तरह तैयारी कर लो कि आप लोगों को लिखना कैसा है। 12th वाले 11th में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे, लिखना कैसे, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो बच्चों, ठीक है। और जो आरंभ बैच है बच्चे, आप लोग एटलीस्ट अभी तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, है ना। चीज़ों को समझो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बस चीज़ों को समझो कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, और लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। न्यू बैच वाले बच्चे क्या करेंगे भाई, नोट्स बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11th में है नोट्स बनाना। नोट्स बनाओगे तब जाके क्लास 12th की चीज़ें इजी लगेंगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब टाइम टेबल की बात करते हैं भाई कि टाइम टेबल क्या है, ठीक। तो आप लोगों के जो मंथली टेस्ट है कब से शुरू होंगे, 22 तारीख से शुरू होंगे, ठीक है। क्लास 9 का साइंस है पहला टेस्ट, क्लास 10 का साइंस है, क्लास 11th और 12th का फिजिक्स है। ये टेस्ट आपके 6 से 7 बजे शाम को होंगे, है ना। आपको क्वेश्चन पेपर 6 बजे दिया जाएगा। क्लास 9 27 तारीख को आपके 2 टेस्ट हैं, है ना, एक 10 से 11 और दूसरा 4 से 5, ठीक है। तो 10 से 11 फर्स्ट हाफ में आपका सभी क्लासेस का इंग्लिश टेस्ट होगा, और जो बच्चों ने इंग्लिश क्लासेस नहीं ली है और हमारे अदर कोर्सेज में इनरोल हैं, वो इंग्लिश एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। अब 23 तारीख को सेकेंड हाफ में आपके 4 से 5 9th 10th वालों का मैथ्स, 11th में जो मैथ्स स्ट्रीम से है उनका मैथ्स होगा, बायोलॉजी स्ट्रीम से वालों का बायोलॉजी, 12th में भी मैथ्स स्ट्रीम वालों का मैथ्स और बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी, ठीक है। 24 तारीख मंडे को टाइम 6 से 7 बजे आपका क्या है, 9th 10th का SST होगा, 11th 12th का केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये टाइम टेबल आप जो बैचेस में इनरोल है उनको पहले से भी दे दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है बच्चों आप लोगों को, ये चीज़ आप लोगों को पूरी क्लियर है ना। और जो बच्चे अगर टेस्ट देना चाहते हैं, क्लासेस में इनरोल नहीं हुए हैं, तो वो भी क्या है, नीचे लिंक में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको हम टेस्ट पेपर देंगे और आपके भी टेस्ट पेपर को हम चेक करके दे देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो टेस्ट पेपर कैसे होगा, क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो ये देख लो बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना होगा, प्रश्नों के कुल 3 खंड होंगे। और देखो पहले बता दूं कितने मार्क्स का होगा भाई, 30 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्या है, पहले 3 खंड होंगे, वासा, इसमें पहले खंड में क्या है, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, ठीक। फिर 2 में 5 अति लघु उत्तरीय होंगे, 2 मार्क्स के आएंगे 5 क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसा क्या है, आपका कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक। अब भाई कैसे कैसे देना है, ठीक। पहले देख लो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, है ना, MCQ बेस नहीं है, आपको हर प्रश्नों के उत्तर लिख के भेजने होंगे, ठीक। कितने प्रश्न होंगे भाई, खंड 1 में MCQ होंगे, ठीक, 5 क्वेश्चन, खंड 2 में अति लघु उत्तरीय, ठीक, इसके 5 प्रश्न, खंड 3 स में लघु उत्तरीय, ठीक है, इसके 5 प्रश्न। अब बात आती है कि आप लोगों को लिखना कैसे है या पेपर कैसे देना है, ठीक है। तो आप लोगों को पेपर जो है PDF फॉर्म में आपके कोर्सेज के अंदर मिलेंगे, ठीक। उस टोटल कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। समय कितना दिया जाएगा आपको, 1 घंटा, ठीक। जैसे आप लोगों का पहला टेस्ट 22 तारीख को है, ठीक, तो आपको 6 बजे आपका क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करेंगे। आपको करना क्या है, पेपर के पन्ने या अपने कोई भी कॉपी का बीच का पेज लेना है, या जो भी आप एक टेस्ट कॉपी बना लो बच्चों, ठीक है, सब टेस्ट कॉपी बना लो। टेस्ट कॉपी में आपको क्या करना है, पेजेस में आपको आंसर लिखने हैं, ठीक। अब क्या करोगे, पहले तो पेपर का नाम क्या है, विज्ञान, ठीक, कक्षा,
ये आपका पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, कोई अपना सब्जेक्ट लिखोगे, कक्षा 10वीं, ठीक, नाम, स्कूल का नाम, ठीक, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, अपना प्रश्न पहला, प्रश्न पहला क्या है आपके MCQs है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उसके पूरे प्रश्नों को आपको नहीं लिखना है, केवल क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक, उसके ऑप्शन A B C जो भी होगा और उसके उत्तर, ठीक है। जैसे 4 रहते हैं ना, A B C D, तो आपको लगता है आंसर B सही है, तो क्या करना है, ब और उसमें जो भी चीज़ें लिखी होंगी ऑप्शन उसको, है ना। पूरे प्रश्नों को लिखना नहीं है, आपको केवल उत्तर लिखने हैं, ठीक, ये हो गया। उसके बाद भाई आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। खंड, फिर जाओगे नेक्स्ट वर्ड में जाओगे, खंड बाह्य 2 क्या है, अति लघु उत्तरी है, तो भाई उत्तर क्रमांक 2, ठीक। उसके बाद यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर दो। अगला वाला उत्तर क्रमांक 3, फिर उत्तर लिखना शुरू कर दो, है ना। लेकिन ये देख लो, अति लघु उत्तरी है मतलब क्या है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन 30 शब्दों में, ठीक, 30 शब्दों में, मतलब आपको 3 से 4 लाइन, ठीक, ये समझ आया। उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको 50 शब्दों में, ठीक, 50 शब्दों में मतलब 5 से 6 लाइन। इस तरीके से प्रॉपर अगर लिखना शुरू करोगे आज से, तो आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी अभी से हो जाएगी। कुछ भी आंसर लिखना है, कुछ भी कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। प्रॉपर ये समझो, अति लघु उत्तरी है मतलब कितने शब्दों में, 30 शब्दों में, मतलब 3 लाइन में, 3 से 4 लाइन में आपको आंसर खत्म करना है। लघु उत्तरी है मतलब क्या है, 50 शब्दों में लगभग, तो क्या है 5 से 6 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। कम लिखोगे, अच्छे शब्दों में लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे तो आंसर अच्छे से मिलेगा आपको, मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, ठीक। अब आपको करना क्या है, 6 बजे आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। पेपर को पढ़ना है, 5 मिनट में कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो, ठीक। 6:05 से आपका पेपर शुरू हो जाएगा, 7:05 तक आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक। कितने बजे आप लोगों को पेपर मिलेगा, 6 बजे PDF फॉर्म में आपको पेपर मिलेगा। छः 5 से आप लिखना शुरू करोगे, 7:05 तक आपको लिखने का समय दिया जाएगा, अंत होगा, ठीक। उसके बाद आपको 7:20 तक PDF बनाकर, ठीक है, हमें सेंड करना होगा चैट बॉक्स में। आपके अभिप्सा ऐप के अंतर्गत चैट है, तो वहाँ आपको हमको डायरेक्ट, ग्रुप में कोई भी बच्चा नहीं करेगा, पर्सनल चैट में ही आप क्या करोगे, अपने आंसर शीट को भेजोगे, ठीक है। और 7:20 के बाद जो पेपर आएगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक। और सुबह 10 से 11 वाले में अगर 11:20 के बाद पेपर आया तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। 4 से 5 वाले में 5:20 के बाद पेपर आया तो उसको चेक नहीं करेंगे। मतलब समझ लो 1 घंटे का समय लिखने के लिए दिया जाएगा, 10 मिनट PDF बना के उसको भेजने का समय। उससे ज़्यादा आप लोग लेट करोगे तो हम पेपर नहीं चेक करेंगे। और ये समझ लो बच्चों, है ना, ये आपके ऊपर है कि हम आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप अपने लिए पेपर दे रहे हो। अगर इसको आपने चीटिंग करके या सोच रहे बुक से लिख देता हूँ, गाइड से देख के लिख लेता हूँ, तो कुछ नहीं, हम आपका ये नहीं देखना कितना अच्छा कोई लिखता है, आपने कितनी तैयारी की है हम इसको जांच रहे हैं, है ना। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन कितना अच्छा मार्क्स लाता है और कौन कितने पेपर की तैयारी करने के लिए सक्षम है, हम ये चेक कर रहे हैं, है ना। तो मार्क्स तो सबको मिलेंगे, रैंकिंग तो होगी, लेकिन हमें अभी क्या करना है, ये समझो कि आपको अपने उत्तर सही लिखने हैं। और उत्तर सही लिखने के लिए क्या है, आपको कोई किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करनी है ना, कि भाई यहाँ पे तो टीचर नहीं है, मैं क्या है बस खोलता हूँ गाइड और देख के लिख लेता हूँ, कोई भी ये बच्चा नहीं करेगा।
क्योंकि हमको भी पता चल जाता है कि किस बच्चे ने देख के लिखा है, किस बच्चे ने खुद से आंसर लिखा है। जिस बच्चे ने भी हमको लगा पूरे गाइड का छापा मारा है या बुक को देख के पूरा आंसर लिखा है, हम वहीं पे उसके काट देंगे। ठीक, समझ लो बच्चों, अभी से ही आप छत्तीसगढ़ के पूरे बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो आपकी अभी से शुरू हो गई है ना। 9वीं 11वीं 10वीं जो भी हो, 12वीं, आप लोग क्या है अभी से सभी छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ कंपटीशन में आ चुके हो। तो आपकी तैयारी उन बच्चों से बहुत आगे आ जा चुकी है जिन्होंने इस तरह की क्लासेस अभी ज्वाइन नहीं की है। तो अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी पढ़ाई पे विश्वास करो और रेगुलर अपडेट के साथ क्या है रिवीजन करते चलो। क्लासेस आती जाएंगी बट आपको रिवीजन करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया टेस्ट कैसे होगा, टाइम टेबल क्या है, आपको सिलेबस मिल चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। जो बच्चे क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं वो भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम उनको भी क्वेश्चन पेपर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है फिर मिलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के साथ, आप क्वेश्चन में आपके एग्जाम में, और इसी तरीके से क्या है हम आपके मंथली आपको टेस्ट लेते रहेंगे, वीकली टेस्ट होते रहेंगे। तो अभिषेक क्लासेस से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को दीजिए एक नया आयाम।